विश्वास था कि इतना आएगा? नहीं, विश्वास नहीं था। एक रात पहले मैंने पूरा रिवीजन किया था। कोचिंग नहीं किया है मुझे, मतलब मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने ठीक बहुत पहचाना कि सिलाई करने वाली अपनी बेटी को पढ़ा रही है। मैंने सिलाई करके ही इसको पढ़ाया है और ये बात को ये समझती है, इसलिए ये सीरियस पढ़ती है। रिज़ल्ट देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है। 95% से ज़्यादा लाना था मुझे और आया भी है। बस इसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इसलिए मेरी भी सिलाई कंटिन्यू रहती है। पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो। मेरी बेटी भी मेरा सिलाई में बहुत सपोर्ट करती है। फॉल, पीको, अस्तर जोड़ना, फिटिंग वगैरह सब, इसको भी मेरे बेटे को भी। उधारी बंद है। फिटिंग का 30 रुपया, फॉल पिको का 60 रुपया, सादा ब्लाउज का 100 रुपया, अर्जेंट ब्लाउज कपड़ा का 100 रुपया, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। देखिए ये रेट लिस्ट है और नीचे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको सिलाई मशीन नज़र आएगा। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर में ये सिलाई मशीन और रेट लिस्ट क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज एक सिलाई मशीन चलाने वाली की बेटी ने टॉप किया है बोर्ड एग्जाम में और उन्होंने 99.33% हासिल की है और इसी के साथ वो 9वीं रैंक जो है पूरे छत्तीसगढ़ में हासिल की है। बहुत ही गर्व का विषय है। अब मैं आपको उनके परिवार और उनसे मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद इस एग्ज़ाम में टॉप किया है। नाम है तनिषा सिंह। हमारे साथ तनिषा सिंह हैं। तनिषा, आप पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। और तनिषा की मम्मी भी बगल में ज्योति जी हैं और तनिषा के पापा भी जो हैं बगल में मनीष जी हैं और तनिषा के आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग से अच्छे से बातचीत करेंगे। तनिषा, ये बताइए कि अब आप टॉप कर ली तो कैसे आपको जानकारी हुई कि आप टॉप हुई की? मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि तेरा 97.3% आया है। उसको मेरा रोल नंबर पता था, उसने देख लिया। फिर बाद में मैंने जाके रिज़ल्ट अपना चेक किया, तब मुझे पता चला। तो टॉप करने के बाद जब आपने घर वालों को बताया तो क्या रिएक्शन? सबका था कि अनबिलीवेबल। देखे फिर बाद में सब मीडिया वाले आने लगे, तब उनको पता चला कि अच्छा टॉप 10 में नाम आया है। टॉप 10 में नाम आया है। ज्योति जी, आप सिलाई मशीन चलाती हैं, ये कब से शुरू हुआ और अब तो आपकी बेटी टॉप की, आगे बेटी के बारे में बता दीजिए। मैं सिलाई 10 साल से कर रही हूँ। 10-11 साल हो गए मुझे सिलाई करते हुए और मेरी बेटी भी मेरा सिलाई में बहुत सपोर्ट करती है। बस इसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इसलिए मेरी भी सिलाई कंटिन्यू रहती है। क्योंकि कुछ भी है, पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो। इसलिए सिलाई मेरी कंटिन्यू रहती है ताकि इसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। बीमार भी रहते हैं तो हम सिलाई ज़रूर करते हैं। एक सिलाई मशीन आप चलाती हैं, इतना संघर्ष आप करती हैं और आज आपकी बेटी जो है टॉप की है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज इनका नाम जो है चल रहा है, सुर्खियों में है, मीडिया जो है इनकी बारे में चर्चा कर रही है। कैसा महसूस कर रही हैं? अंदर से गदगद फीलिंग आ रही है? बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। और जैसे हम लोग, जैसे आपको पता चला ये टॉप करी है, आप आ गए, जैसे सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर ऐसे बच्चे रैंक लाते हैं तो इसको हर चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, हमको भी, सरकार को भी, सब चीज़ को, सब ठीक है। तनिषा, 97.33% 100 में लाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छे मतलब लोग पढ़ के भी नहीं ला पाते हैं। विश्वास था कि इतना आएगा? नहीं, विश्वास नहीं था। मुझे लगा कि 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि थोड़ा कम आ सकता है। बाकी मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है। 95% से ज़्यादा लाना था मुझे और आया भी है 95% से ज़्यादा। और आपने ठीक बहुत पहचाना कि सिलाई करने वाली अपनी बेटी को पढ़ा रही है। बात सही है, मैंने सिलाई करके ही इसको पढ़ाया है और ये बात को ये समझती है, इसलिए ये सीरियस पढ़ती है। इसे पता है कि मेरी मम्मी क्या करती है। बहुत कभी कभी मतलब लगता होगा कि इतनी मेहनत कर रही हूँ, बेटी पढ़ पाएगी या नहीं, बेटी को पढ़ा पाऊँगी या नहीं, इस तरीके की बातें। कई बार ऐसा लगता है कि मैं, और मेरे को कोशिश, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो ज़्यादा लगता है
कर पाऊँगी कि नहीं, तो इसलिए मैंने इसको भी बहुत सारे काम सिखा दिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं बीमार रहती हूँ। आपकी मदद करती थी सिलाई में? सिलाई में मेरी मदद करती है, इसे बहुत कुछ, इसे फॉल, पीको, अस्तर जोड़ना, फिटिंग वगैरह सब, इसको भी, मेरे बेटे को भी। अच्छा, बेटे को भी सिखा दी है। अच्छा, एक बार दिखा दीजिए, इनका बेटा जो है यानी कि तनीषा का जो भाई है वो भी बैठा हुआ है और इन्हें भी जो है तनीषा की मम्मी बता रही है कि फॉल पीको करना सिखा दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आप मशीन, मुझे लगता है यहीं बैठकर आप मशीन यहीं- चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा यहीं बैठ के। दिखाइए कि जो आपका एक गुण है जिसके माध्यम से आपने एक इतना बड़ा आज आपकी बेटी मुकाम हासिल की है। सबको आता है सर, मैं बच्चों को बनाना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी आना चाहिए। मैं उनको पैंडल ठीक करो। अच्छा, आमतौर पे हम देखते हैं मैम कि गांव में जो होती हैं, गांव की जो लड़कियां होती हैं वो इसको सीखने में रुचि रखती हैं, सिलाई बिनाई हम बोलते हैं। लेकिन शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। और आप तो शहर में रह के मतलब, मेरा कहना ये है, अगर मैं जॉब करती हूँ ना, तो मैं ये नहीं देख सकती मेरे बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं। जॉब करने के लिए मैं जॉब कर सकती थी, लेकिन बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो टीवी में क्या चल रहा है, फ़ोन देख रहे हैं तो फ़ोन में क्या चल रहा है, तो ये सब मैं जॉब करते हुए नहीं देख सकती। मैं सिलाई में 2 पैसा कम कमाऊंगी, बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चों को केयर करने की वजह से मैं सिलाई करती हूँ। बच्चों को केयर करने के लिए मैं घर के एक कोने में सिलाई करती थी, ये कह रही हैं तनीषा की मम्मी। तनीषा, ये बताइए आप कि टॉप जब बच्चे करते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत पढ़ना रहता है, तो आपने कितनी पढ़ाई की और क्या एक रात पहले जब पढ़ाई होती है, जब एग्ज़ाम होता है उससे एक रात पहले जब पढ़ाई करना ज़रूरी होता है क्या? हाँ, एक रात पहले बहुत महत्व देता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक रात पहले मैंने पूरा रिवीजन किया था और मैंने स्टार्टिंग और मैंने 10 घंटे में सोई थी, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो प्रिपरेशन मेरी शुरू से रही थी। अच्छा तनीषा, आप सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल से। ये भी देखने को मिलता है कि आजकल के जो बच्चे हैं बिना कोचिंग के सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, तो आपने क्या कोचिंग वचिंग वगैरह भी किया है क्या? मैंने कोचिंग नहीं किया है, मैंने मतलब कोचिंग नहीं किया है। मुझे मतलब मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिस स्कूल में पढ़ी थी उस स्कूल की व्यवस्था क्या थी, कैसा था? फैसिलिटी सब थी और स्टाफ वाले भी सब अच्छे थे, प्रिंसिपल मैम एंड टीचर भी बहुत सपोर्टिव थे, क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव थे। अब बताइए कि अब आप टॉप कर ली हैं, अब आप आगे की तैयारी करेंगे अपनी पढ़ाई की, तो आपका क्या सपना, क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि है? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसा देखा जाता है कि अंग्रेज़ी जो होता है या गणित होता है वो थोड़े बच्चों के जो हैं उनको टफ लगता है, उनके कमज़ोर होते हैं। आपका क्या पसंदीदा सब्जेक्ट है? मेरे लिए सबसे इजी मैथ्स है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप तो एकदम मतलब जो सबसे कठिन लगता है सबको वो आपका सबसे फेवरेट है? हाँ, क्योंकि वो कंसेप्ट मुझे समझ में आ जाते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट्स होते हैं, वो कैचिंग कंसेप्ट्स हैं, जिनको नहीं समझ में आते उनको नहीं समझ में आते वैसे टाइप। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पूजा पाठ भी की थी क्या? क्योंकि आप तो मतलब घर में पूजा पाठ तो होता होगा मैडम, तो क्या पूजा पाठ की थी एग्जाम जाने से? पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करती है ये। अच्छा, ये नहीं करती हैं, आप तो करती हैं? मैं तो करती हूँ, किस भगवान को मानती हैं? बस सब भगवान को मानती हूँ, जो भी मदद कर दें। अब तो मदद हो गई, अब तो बच्ची टॉप भी कर रही है। हाँ, बिल्कुल 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 सर। अब आगे की क्या तैयारी है इसकी पढ़ाई की? बस वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, उसके लिए मैं उसका साथ दूंगी और आगे उसने सोच लिया है तो करेगी। और ये जो आपका पूरा कारोबार है सिलाई मशीन का, ये जारी रहेगा? ये जारी रहेगा, ये जब तक ये पढ़ेगी जब तक जारी रहेगा। जब तक ये पढ़ेगी तब तक ये जारी रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनका आय का एक स्रोत है। क्या है, वो मेरे प्राइवेट जॉब है, सैलरी उतनी ज़्यादा रहती नहीं है, अब घर में खर्चा अधिक रहता है, तो मेरी वाइफ ये सब काम सिलाई स्टिचिंग वगैरह कपड़े सेल्स वगैरह छोटा मोटा कर रही है, जिसमें हमारे घर में खर्चा मेंटेन रहता है। इसकी वजह से खर्चा मेंटेन रहता है, काफ़ी मदद हो जाती होगी आपकी, हाँ। है ना? तो तनीषा, ये बताओ आप कि आप पढ़ाई करते थे तो ये सब के लिए कैसे समय निकाल लेते थे? ये सब एग्ज़ाम से पहले मम्मी नहीं करवाती थी, अभी एग्ज़ाम्स जैसे ख़त्म हो गए तब से थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होती हूँ, बाकी फिर 11th के एग्ज़ाम्स आएंगे फिर मम्मी छुड़वा देंगी क्या क्या काम आता है आपको सिलाई में? मेरे को। स्टिचिंग वगैरह? थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा। स्टिचिंग फिटिंग? फॉल पिको करती है, अस्तर को चिपका देती, ब्लाउज जो बनता है उसकी फिटिंग कर देती है, इसको आता है।
काफ़ी, लेकिन आप मुस्कुराती हैं, हंसती हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। मुझे खुशी हो रही है कि आज मतलब आपकी बेटी जो है आज आपको गर्व महसूस करवाई है। इधर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं मैडम, ये सब क्या है बता दीजिए। ये सब है ना सूट के कपड़े हैं। जैसे कि कई जॉब करने वाली लेडीज़ लोग के पास टाइम नहीं रहता, तो दीदी सूट के कपड़े लाना, तो जिसको सूट सिलाना है सूट सिलाता है, जिसको कुर्ती सिलानी है कुर्ती सिलाते हैं, और जिसको मतलब नाइटी सिलानी है तो ये थान पीस है। और इधर साड़ी है, तो साड़ी चलती है, सीजन हो ऑफ सीजन हो कभी अच्छा, मतलब आप यहाँ से तो खुदरा में बेचती भी हैं साड़ी? हाँ, मैं साड़ी बेचती भी हूँ, और प्लस इधर जो रखा है वो मेरा काम का है, वो भी मेरा काम का है। तो साड़ी ब्लाउज फॉल पीको। घर को जो है मकान प्लस दुकान दोनों है। जी जी, एक मतलब दुकान लूँगी तो फिर बच्चों को नहीं देख पाऊँगी ना, इसलिए मैं घर में काम करती हूँ। मेरा पहला फोकस बच्चे हैं, बच्चे दिन भर क्या कर रहे हैं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं दिन भर ये देखना ज़रूरी है, ये फोकस है। और आज यही जो है, इसी का नतीजा जो है कि आज बच्ची ने टॉप कर लिया है। उनके जो पड़ोसी हैं वो भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है दीदी आपका? रूबी देवी। ये बताइए कि तनीषा को तो आप बहुत पहले से जानती होंगी, तो ये बताइए कि कैसी बच्ची है और किस तरीके से रहती है वो, और किस बहुत तरीके से? अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है। मेरे को खुश हुआ, मेरे को खुश आप लोगों को कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हम लोगों को कि बहुत हाँ, तनीषा बहुत अच्छी लड़की है। वो तो बहुत पढ़ती भी है, हम लोग देखते हैं, आते हैं बैठने के लिए, इधर सब चीज़ें देखते हैं, कभी सिलाने के लिए आते हैं, ऐसे सब देख। आप लोगों को कैसे पता चला कि तनीषा? अचानक से बैठने के लिए आते रहती हूँ, भाभी के पास है। अच्छा, आप लोग बैठने के लिए डेली जैसे आती होंगी आज आते हैं, अब हम लोग आते हैं। हाँ, अच्छा, आप लोग कपड़े भी सिलवाती हैं यहाँ मैडम? आते हैं, और दोनों एक ही तरफ के हम लोग हैं। वाले थे कपड़े सिलवा के, आओ कपड़े सिलवा के लेके जाने वाले थे। अच्छा, कपड़े सिलवा कर लेके जाने वाले? हाँ, और आप लोग का फोन आ गया, रुक गए हम लोग उधर इधर। कपड़े सिलवाने आई थी लेकिन खा के जा रही है मिठाई। अरे हाँ, मिठाई है तो आप लोग के अच्छी से तो खा के जाएंगे। हम लोग एक ही तरफ के हैं, तो हम लोग के अच्छा हाँ, एक चीज़ और है ना कि आप लोग बिहार से है ना मैडम? जी जी जी, प्रॉपर आप लोग मतलब बिहारी हुए ना? तो तनीषा का जन्म बिहार में हो कि छत्तीसगढ़ में? दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाली, बिहार की रहती छत्तीसगढ़ में है और जन्म दिल्ली में। मतलब ये इतना प्रदेश का भ्रमण कैसे कर रही हैं आप लोग? दिल्ली में घर है हमारा, मेरा मायके है। अच्छा, आपके मायके, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? हाँ, दिल्ली में मायके है मेरा, वो दिल्ली में पैदा हुई है। अच्छा, हाँ। लेकिन खून तो बिहारी है। हाँ। वो तो है, मतलब कि देखिए, पढ़ते भी अच्छा है। हैं? जा बिहार के लोग IAS IPS ज़्यादा बनते हैं और मुझे लगता है कि फिर अगला नंबर है तनीषा बस का। बस बस, आप लोग की दुआएं आशीर्वाद। हाँ, तो देख रही है घर का माहौल है। मूल रूप से जो है ये परिवार बिहार का रहने वाला है, लेकिन जॉब और काम के कारण जो है ये छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं। और आज देखिए, छत्तीसगढ़ में रहते हुए जो तनीषा सिंह हैं आज बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परिणाम लाई हैं, टॉप की हैं। जब हम बात करते हैं ना कि जो बच्चे टॉप करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सी चुनौती होती है। ये सिलाई मशीन देखिए, ये वही सिलाई मशीन है जो तनीषा की मम्मी डेली दिन रात चलाती हैं, और तब जाकर जो है घर में आर्थिक जो स्रोत है, एक आय का जो स्रोत है वो बनता है। और फिर जाकर जो है बेटी ऐसे शाबाशी के साथ ऐसे जो है पढ़ती है और फिर जाकर टॉप करती है। तनीषा, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ मैं, ये बताइए कि अब जो टॉपर्स होते हैं वो आपको खाने में क्या पसंद है, ये बताइए। खाने में हाँ? मुझे तो नान और शाही पनीर। अच्छा, टॉपर्स जो होते हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं आपके जैसे, वो ऐसे खाने पीने में कुछ ये करते हैं क्या, मतलब जंक फूड वगैरह खाने का मना करते हैं क्या घर से? मना करते हैं, लेकिन मैं खाती हूँ जंक फूड। कभी कभार खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती जंक फूड। खाती हूँ, खाती रहेंगी? नहीं खाऊंगी कभी कभार, 1 महीने में 1 बार हो गया, हाँ। फ्रेंड्स के साथ हो गया। हाँ, ठीक है। ये तनी, तुम क्या नाम है? मयंक सिंह, कौन से क्लास में हो? 8th। ये तो बहुत टाइट आवाज में बोल रहे हो। अरे डरा रहे हो मेरे को। हाँ? तो ये बताओ कि दीदी टॉप की हैं, तो कैसे 10वीं की तैयारी 2 साल के बाद बोर्ड एग्जाम दोगे? हाँ। मन लगता है तुमको पढ़ाई में? थोड़ा बहुत। दीदी के साथ बैठ के पढ़े हो कभी? हाँ, 1-2 बार। आओ 1-2 बार। ये तो पूरा देखिए ये परिवार है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। मुझे लगता है मैडम आप लोग को मजा आया होगा मेरे से। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और आपने जो फीलिंग को समझा अभी तक, जो लेके गए न्यूज़, लेकिन आपने बहुत अच्छे से
अंदर की फीलिंग को जाना और उसके बाद हमारा इंटरव्यू लिया। आपका बहुत अच्छा लगा। देखिए मैडम, हमारे न्यूज़ चैनल का नाम है विस्तार न्यूज़ और हमारा टैगलाइन है आपका अपना चैनल। आपको लगा क्या कि आपका अपना चैनल? हाँ, एकदम अपना लगा, क्योंकि आपने दिल से जो भी देखा दिल से देखा, बहुत अच्छा लगा। ये इसीलिए तो हमारी विशेषता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम आपके अपने चैनल है। तनीषा सिंह जो आज छत्तीसगढ़ में, इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि बोर्ड की 10वीं एग्जाम में इन्होंने टॉप किया है। 99.33% लाकर इन्होंने 9वीं रैंक हासिल की है और आज इनके घर में खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक सिलाई मशीन चलाने वाली की बेटी आज टॉपर बन चुकी है। विस्तार न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अखिलेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।